अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और यूक्रेन पर एक हफ्ते हमला रोकने को कहा। ट्रंप ने कहा कि भीषण ठंड के दौरान की वो दूसरे शहरों पर गोलीबारी न करने को कहा। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन सहमत हो गए हैं। हालांकि रूस की ओर से ट्रंप के बयान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी तैयारियों को हर दिन मजबूत कर रहा है। अमेरिकी सेना ने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है। वहीं ईरान भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। इन्हीं ड्रोन्स की मदद से ईरान अमेरिका की युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बना सकता है। यूरोपियन यूनियन से डील के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत और ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और डिफेंस सेक्टर को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देश ट्रेड डील को लेकर नई कोशिश कर सकते हैं। सर्जियो गोर ने जयशंकर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, और भी बहुत कुछ आने वाला है, देखते रहिए, जिससे ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी जापान में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आओमोरी शहर की है, जहां पर रास्ते और मकान पूरी तरह बर्फ से ढक गए। अब तक 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई। यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि 1945 के बाद जनवरी में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। भारी स्नोफॉल के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। स्थानीय लोग फावड़े और स्लेज की मदद से कारों और सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने हैवी स्नोफॉल की चेतावनी जारी की है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें मिसिसिपी राज्य की हैं, जहां पर कई हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। नेशनल गार्ड के सैनिक घरों में फंसे लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्फ में फंसे वाहन की किस तरह से निकाला जा रहा है। हजारों घरों में बिजली सप्लाई अब भी ठप है। भीषण ठंड के चलते 85 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में एक बार फिर से सरकारी शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। अगर समय पर डीएचएस फंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो सकता है। डेमोक्रेट्स ने फंडिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी में सुधार नहीं होते तब तक बजट पास नहीं होने देंगे। दरअसल मिनेसोटा में एक नर्स की मौत के बाद मांग और तेज हो गई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जारी तनाव के बीच चीन ने बांग्लादेश के साथ सैन्य संबंध और बढ़ा दिए हैं। चीन ने बांग्लादेशी वायुसेना के साथ एक बड़ी डील साइन की। इसके तहत चीन बांग्लादेश में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट लगाएगा। इसके साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। चटगांव में लगभग 850 एकड़ में चीन ड्रोन प्लांट बना रहा है। साल के अंत तक यहां प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा।